इस वक्त की बेहद चौंकाने वाली खबर बेंगलुरु से है, जहां 3,300 कोरोना के मरीज लापता बताए गए हैं। टेस्ट पॉजिटिव होते ही लापता हो गए हैं ये मरीज। बीबीएमपी ने मरीजों को जियो टैग करने का मंसूबा बनाया है। वहीं यूपी के गाजीपुर में भी 42 कोविड पॉजिटिव मरीज लापता बताए गए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एडीएम को इस सिलसिले में एक खत भी लिखा है। आपको बताएं कि अस्पतालों और होम आइसोलेशन में नहीं मिले हैं मरीज। तिब्बी इंतजामिया का कहना है कि मरीजों की तलाश जारी है। तो बेहद अहम खबर, बेंगलुरु में 3,300 कोरोना के मरीज लापता बताए जा रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिव आते ही लापता हो गए हैं ये मरीज। अब बीबीएमपी ने मरीजों को जियो टैग करने का मंसूबा बनाया है। साथ ही साथ यूपी के गाजीपुर से भी कुछ ऐसी खबर आई, जहां 42 कोविड पॉजिटिव मरीज लापता बताए गए। और इस सिलसिले में चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एडीएम को एक खत लिखा है। अस्पतालों और होम आइसोलेशन में भी ये कोविड मरीज नहीं मिले हैं। तिब्बी इंतजामिया का कहना है कि मरीजों की तलाश जारी है। एक और अहम खबर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को लगभग 1 साल के बाद रिहा कर दिया गया। सज्जाद लोन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा कि हिरासत का 1 साल मुकम्मल होने से 5 दिन कबल उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने लिखा कि अब बहुत कुछ बदल गया है और वो भी बदल गए हैं। अपने ट्वीट में सज्जाद लोन ने लिखा कि जेल उनके लिए कोई नया तजुर्बा नहीं था। लोन ने कहा कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ शेयर करेंगे। वाज़ेह है कि सज्जाद लोन गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को 370 की मनसूखी की बात से नज़रबंद थे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर से मनोज कौल। मनोज जी, जानना चाहेंगे, सज्जाद गनी लोन को लगभग 1 साल के बाद रिहा किया गया और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। जी हाँ, बिल्कुल हिना, आज आपसे कुछ देर पहले उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। हालांकि उनका ये कहना है कि काफ़ी कुछ उन्होंने देखा है जेल के अंदर। उनका ये भी कहना था कि वो पहले भी जेल गए हैं, लेकिन अब की बात जब जेल गए तो कुछ एक्सपीरियंस उनका डिफरेंट सा था। अब हमने देखा कि 5 अगस्त को जब काफ़ी लीडरान को हिरासत में लिया गया था और उसमें कई रिहा किए गए, जिसमें उमर फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। तो अब सज्जाद लोन को भी आज किया गया है और ये भी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ और लीडरों को भी शायद रिहा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सज्जाद लोन की रिहाई की खबर है। महबूबा मुफ्ती समेत अभी भी कुछ लीडर ऐसे हैं कि अभी भी हिरासत में है और ऐसा माना जा रहा है कि आज जिस तरह से एक एक करके जो पर्सन टू पर्सन इवैल्यूएशन किया जाता है सरकार की तरफ से, उसके बाद ही लीडरों को रिहा किया जा रहा है। और अब आने वाले दिनों में आज ये हो सकता है कि कुछ और लीडरों की रिहाई का भी हुक्म आ जाएगा और उन्हें भी रिहा किया जाएगा। अब क्योंकि सज्जाद लोन रिहा हो चुके हैं, अब ये देखना होगा कि जैसा उन्होंने जिक्र किया है कि वो शेयर करेंगे कि कुछ बातें हैं जिनके बारे में वो बताना चाहेंगे। अब ये देखना होगा कि जैसे वो रिहाई के बाद, अब चूंकि ईद का मौका आ रहा है, कल ईद है, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि सज्जाद लोन की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। आंध्र प्रदेश से खबर, जहां की जिला प्रकाशम के गांव कोरिचिडू में सैनिटाइजर का एक वाकया पेश आया, जहां सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई। ये अफराद शराब न मिलने पर कुछ दिनों से सैनिटाइजर पी रहे थे। सैनिटाइजर पीने से इन लोगों की सेहत बिगड़ गई थी। बीती रात 3 लोगों की मौत हुई और आज सुबह मजीद 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। ఏం పని చేస్తుంటాడు? వ్యవసాయం. బేల్ పని బేల్దారు పని గొప్పంటే వ్యవసాయం చేయాలి. ఇంట్లోనే చనిపోయారా? ఇంట్లోనే చనిపోయారా? ఇంట్లోనే. ఇక ఈ షాపుల్లో కూర్చేడు మండల కేంద్రం కాబట్టి ఈ మెడికల్ స్టోర్లలో దొరుకుతుంది ఈ శానిటైజర్ను. అది తెచ్చుకొని శుభ్రంగా నిషాకి బానిస అయిపోయి ఈ విధంగా చనిపోవటం జరుగుతుంది। और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की। जी हाँ,
ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 779 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 35,747 लोगों की जानें कोरोना की वजह से गई हैं। मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 16,38,871 हो गए हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज़्यादा हलाकतें महाराष्ट्र में देखी गई, जहां अब तक कुल 14,729 कोरोना मुतासिरीन की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात राजधानी दिल्ली में देखी गई। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,936 लोगों की जान ली। वहीं जनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,838 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना से अब तक 2,418 लोगों की जानें गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक कुल 1,587 लोगों की जानें गई। मगरबी बंगाल में कोरोना से अब तक 1,536 अफराद की मौत हुई। और कोरोना की वबा के दरमियान लोगों की मदद और इंसानियत की कई शानदार मिसालें हमने देखी। जहां एक जानिब तो डॉक्टर्स के ज़रिए कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जा रही है, वहीं कुछ आम लोग भी ऐसे हैं जो कि इंसानियत की ज़िंदा मिसाल के तौर पर सामने आए। और ऐसे ही लोगों में एक नाम शामिल हो गया दिल्ली के तबरेज़ खान का, जो कि लोगों की जान बचाने के लिए 1, 2 या 3 मरतबा नहीं बल्कि 6 मरतबा अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। और अब 7वीं मरतबा भी वो खुशी खुशी प्लाज्मा डोनेट करने जा रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं तबरेज़ से। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले तबरेज़ खान अपने अहले खानदान के साथ तंग गली के एक छोटे से घर में रहते हैं। 10 मार्च को सऊदी अरब से लौटी बहन शमा खान से मिलने के बाद 18 मार्च को तबरेज़ खान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। 16 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद नेगेटिव होकर घर लौटे, लेकिन इसके बाद से वो मुसलसल प्लाज्मा डोनेट करते रहे हैं। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक वो हर 14 दिनों बाद प्लाज्मा डोनेट करते हैं, जबकि 2 मरतबा वो 10 दिन के बाद भी प्लाज्मा अतिया कर चुके हैं और अब वो 7वीं मरतबा ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तबरेज़ कहते हैं कि जब किसी का प्लाज्मा के लिए फोन आता है तब उनका दिल खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर तड़प उठता है, लिहाजा वो आइंदा भी ये काम करते रहेंगे। मेरा बार बार मन करता है कि जितनी बार चाहूँ मांगे लोग प्लाज्मा में उतनी बार दे सकूँ। ये तो कुछ मेडिकल फाउंडेशंस हैं कि आप 14 दिन के अंदर एक बार प्लाज्मा डोनेट कर सकते हो। अगर कोई 2 दिन के अंदर एक बार प्लाज्मा डोनेट करने का होता तो मैं हर दूसरे दिन जाके प्लाज्मा डोनेट करता, और जब तक मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं मैं तब तक प्लाज्मा डोनेट करता रहूँ। तबरेज़ खान कहते हैं कि वो मुतअद्दिद अस्पतालों में जाकर प्लाज्मा दे चुके हैं। उनका कहना है कि जिसने भी कोरोना को हराया है उसे प्लाज्मा जरूर डोनेट करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तरीके से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को प्लाज्मा की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को फ्रंट पर आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मा डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए मैं 6 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुका हूँ और 7वीं बार मैं भी जाऊँगा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और उसके बाद भी पता नहीं कितनी बार मैं प्लाज्मा डोनेट करूँगा। तो इसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। लोगों को एक भय है कि भाई मैं प्लाज्मा डोनेट करूँगा तो शायद मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तबरेज़ खान की शरीक हयात कुलसूम कहती हैं कि पहले उन्हें तबरेज़ के इस अमल से खौफ होता था, लेकिन अब फख्र होने लगा है। क्योंकि जिस हिसाब से पहले ये आए थे तो जो कहते हैं कि फेक न्यूज़ होती हैं कि आने के बाद ज़्यादा डर लगता है कि हो जाएगा, और ऐसा भी कहते हैं कि अगर एक बार हो गया दोबारा कोरोना तो फिर वो पर्सन बचने की कंडीशंस में नहीं रहता है। तब थोड़ा मुझे डर लगा था, मगर जब हम ये देखते हैं कि किसी को देने के बाद वो कितना खुश होता है या वो कितनी दुआएं देता है, तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जब इन्होंने दिया कई बार तो घर वाले या आस पड़ोस भी कई लोगों ने मेरे को बोला कि आप मना क्यों नहीं करती हैं। तो सच बताऊं तो मैं ऊपरी तो ज़रूर मना कर देती हूँ, मगर दिल से मेरा भी मन नहीं कहता कि मैं मना करूँ, क्योंकि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और शायद अगर उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो हम एक ज़िंदगी बचाने वाले इंसान बन जाते हैं, तो वो शायद एक भगवान का दर्जा हो जाता है। मेरे लिए आजकल सिर्फ वही बन गए हैं। तबरेज़ के खानदान में 5 अफराद को कोरोना हुआ था। तबरेज़ के जज्बे को देखते हुए तबरेज़ की बहन शमा खान 2 मरतबा और भांजी शाहीन 1 मरतबा प्लाज्मा दे चुकी हैं। तबरेज़ और उनके अहले खाना के इस जज्बे की जितनी सताइश की जाए वो कम ही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।
तीन तलाक कानून को पास हुए 1 साल मुकम्मल हो गया है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर इसे मुस्लिम विमेंस राइट्स डे के तौर पर मना रही है। इस मौके पर मुल्क भर से ख़वातीन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही हैं। वहीं दिल्ली के बैटला हाउस इलाके से भी कई ख़वातीन प्रोग्राम के लिए जमा हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक सलासा को लेकर दिए गए सरकारी आदाद शुमार को गलत करार दिया है। कमाल फारूकी ने न्यूज़ 18 से ख़ास बातचीत में कहा कि ट्रिपल तलाक कानून सियासी मुफाद हासिल करने के लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि जो ख़वातीन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही हैं, मालूम नहीं वो मुस्लिम हैं भी या नहीं। हमारे साथी खुर्रम शहजाद से उनकी ख़ास बातचीत देखिए। पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी हमारे साथ हैं। फारूक साहब, आज सरकार मुस्लिम वुमेन राइट्स डे मना रही है, ट्रिपल तलाक को 1 साल पूरा हो गया, उसके लिए प्रश्न। अच्छा होता है कि अपने गिरबान में झांक कर वो ये देखते हैं कि मुस्लिम औरतों के लिए बाकी और वो क्या काम कर रहे हैं, कि सिर्फ एक पॉलिटिकल इनका एक स्टंट है जिसमें वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि इस वक्त तो झूठ सच जो कुछ भी कर लीजिए आप हो रहा है और दुनिया जानती है, बल्कि तमाम पूरी कम्युनिटी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट को बाकायदा लायर 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 कहकर हेडलाइंस आ रही हैं। तो हम ये पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स जो है वो सारी कम्युनिटीज़ में सबसे कम है। लेकिन अगर एक भी औरत के साथ में कोई ज़्यादती होती है तो उसके लिए हमारी शरीयत भी पूरी तरह से उसका हल मौजूद है, और वैसे भी सोसाइटी के अंदर भी। अक़लियती वजारत की तरफ से ये कहा गया कि 82% जो ट्रिपल तलाक के मामले थे वो कम हो गए। मैं अगर ये कहूँ कि एक ये झूठ की बुनियाद के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बुरा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि डाटा जो ये दे रहे हैं, ये डाटा कौन से डाटा की बात कर रहे हैं कि 82% ऐसा हो रहा है। मसीह के लोगों कितनी, क्या इसका मतलब यह है कि मुसलमान औरतों में कोई काम है ही नहीं, मुसलमानों के अंदर कोई काम ही नहीं है, बस तलाक तलाक, सुबह उठते हैं तलाक, शाम को तलाक, दोपहर को तलाक ही करते हैं। इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स अगर देखा जाए तो ये बताया जाए कि बाकी क्या और दूसरी कम्युनिटीज़ के अंदर डाइवोर्स की शरह रेशियो क्या है, क्या मुसलमानों की उनसे ज़्यादा है। तो ट्रिपल तलाक तो पहले भी मसीह के जहाँ तक ताल्लुक़ था बहुत कम हमारे यहाँ होते हैं, बोलते तलाक ही बहुत होती हैं, और ट्रिपल तलाक तो हमारे यहाँ वैसे भी कम होती है। लेकिन जो गलत जाति करते थे हम उनके ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन पूरे उसको एक जो मजहबी नुक्ता नज़र को बिल्कुल ख़त्म कर देना जो है ये सेकुलरिज्म के मुनाफी है, और इसके नुकसान बहुत बाद तक होंगे, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं होंगे बल्कि जो अब पूरा माहौल चल रहा है उससे लग रहा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उधेड़बुन की जा रही है उसकी। आज मुल्क के कई मकामात पर मुस्लिम ख़वातीन वो जमा हुई है और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शामिल हो रही हैं, और थैंक्स टू मोदी भाईजान ये कहा जा रहा है। हाँ, ऐसी मुसलमान औरतें जो कुछ तो नाम से मुसलमान हैं और कुछ पता नहीं मुसलमान हैं भी नहीं हैं, क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि जब यहाँ कोविड के लिए जो शराब की दुकानें खुली थी तो उसमें कुछ लोग जो है बुर्का पहनकर भी पहुँच गए थे। बाद में पता चला कि मुसलमान औरत तो क्या, मुझसे वो कोई मर्द भी थे जो पहने हुए थे, तो कोई बुर्का पहन कर आना, हिजाब पहन कर आना, अपना नाम बता देना, या कुछ ऐसे भी ज़रूर ख़वातीन होंगी जो कि यकीनी तौर पर या तो उनको चीज़ें मालूम नहीं है या वो एक पॉलिटिकल मिजाज को रखती हैं, उसके हिसाब से कर रही हैं। आप लोगों को ये कानून पसंद नहीं, किस तरह की कुछ और तब्दीलियाँ आप चाहते हैं? नहीं, हमने तो बाकायदा देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और बाकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, बाकी तमाम लोगों ने इसके ऊपर बाकायदा अपना डिटेल्ड नोट दिया हुआ है, और उस डिटेल नोट के अंदर तमाम चीज़ें लिख कर दी हैं। ब्रूट मेजॉरिटी के आगे तो कुछ आप कर नहीं सकते ना। तो कभी भी जब ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ के राइट्स को किस तरह से दबाया गया था, किस तरह से उनको कुचला गया था, उसमें से एक ये बात भी समझ में आएगी। फारूक साहब का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून हमें पहले पसंद नहीं था, अभी पसंद नहीं है, हमने डिटेल नोट दिया है और कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त है एक ब्रेक का। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर कफील खान के हवाले से खत लिखा है, और इस खत में डॉक्टर कफील खान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया गया। साथ ही प्रियंका ने गुरु
गोरखनाथ की तालीमात पर अमल करने की योगी से अपील की। वाज़ेह है कि डॉक्टर कफील लगभग 450 दिन से ज़ायद जेल में गुजार चुके हैं। प्रियंका गांधी का कहना है कि डॉक्टर कफील ने मुश्किल हालात में इंसानी जज्बे के साथ लोगों की खिदमत की। राजस्थान से खबर है, जहां सियासी पारा अब भी गर्म है। आज सियासी हलचल कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, क्योंकि तकरीबन 20 दिन तक जयपुर के होटल फेयरमाउंट पे रहने के बाद कांग्रेस अरकान असेंबली नए ठिकाने की जानिब रवाना हो रहे हैं। अब ये अरकान असेंबली जैसलमेर जा रहे हैं। पहले मरहले में 53 अरकान असेंबली जैसलमेर शिफ्ट होंगे। कर्नाटक में इस मरतबा मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। आज रियासत के साहिली अजला में मुसलमानों ने मसाजिद में ईद की नमाज अदा की। रियासत के बाकी तमाम अजला में कल बकरीद बनाई जाएगी। मसाजिद में नमाज अदा करने का मौका फराहम करने पर साबिक रियासती वज़ीर और बेंगलुरु के MLA ज़मीर अहमद खान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद देता हूँ और कर्नाटका हुकूमत का वजह इसकी कि कर्नाटका हुकूमत ने इस बार नमाज़ पढ़ने का मौका बना के दिया है। यानी ईद में नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका बना के दिया है। तो हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री को, येडियुरप्पा जी को दिल की गहराई से, आवाम की तरफ से और मेरी तरफ से दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो मेरी आवाम से एक आज़िज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी कर कर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, आप मास्क पहन कर और अपना खुद की जानी माज लेकर जाकर नमाज अदा करे करके मेरी आवाम से एक आज़िज़ाना गुजारिश। नमाज़ों का मौका नहीं था रमज़ान में, ये बार कम से कम मस्जिदों में जो है ईदैन की नमाज़ पढ़ने का मौका दें। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है उसी दिन सर्कुलर निकाले, गवर्नमेंट से सर्कुलर आया है, पूरे वक्फ बोर्ड्स को पहुंचा है। वक्फ बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है पूरे मसाजिद को जो है उसका इत्तला दे दें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इस नमाज को अदा करें। कर्नाटक के रायचूर में मिली और समाजी रहनुमाओं ने मिल्लत इस्लामिया को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अमीर मकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद आसिम अल अख्तर, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख ज़िला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल मनियार और मकामी मिली और समाजी कारकुन MIC इकबाल अहमद ने कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखने और दीगर बरादरान वतन के जज्बात को मलहूज़ खातिर रखने की अपील की। उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना के खात्मे, मुल्क और रियासत की तामीर और तरक्की के लिए दुआ करने, समाजी फासला इख्तियार करने और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करने की भी फर्जंदान तौहीद से अपील की। कुर्बानी ज़रूर करें, इसलिए कि दीन में इसका अहम मुकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी की है और उसका हुक्म भी दिया है। लेकिन आलाइशों और गंदगी पर काबू कीजिए, लोगों के मेल जोल पर कंट्रोल कीजिए ताकि वबा के फैलाव को रोका जा सके। जानवरों की ख़रीदारी, कुर्बानी और ईद उल अज़हा की नमाज में महकमा सेहत की हिदायत की पाबंदी करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो भी हमारे को जायज़ है हम कुर्बानी ज़रूर दें, मगर हम साफ़ सफाई का भी ख्याल रखें और हमारे वजह से हमारे पड़ोस में दूसरे लोग जो रहते हैं उनको तकलीफ़ ना हो, शहर गंदगी से जो है ना फैले, क्योंकि अभी हालात कोविड के वजह से, जो वायरस के वजह से परेशान हैं, ज़्यादातर हमारे लोग ही परेशान हैं। ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हुए अपील करते हैं कि कुर्बानी के वक्त पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि बरादरान वतन को कोई तकलीफ़ ना हो। और मुल्क के दीगर शहरों की तरह बेंगलुरु में भी कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। कोरोना के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने सिर्फ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त दी है। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी ने मसाजिद कमेटियों से अपील की है कि वो सुबह के अव्वलीन औक़ात में ईद की नमाज का एहतमाम करें। मौलाना ने यह भी कहा कि सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद ईद की नमाज अदा की जा सकती है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने भी सुबह 8 बजे से कबल ईद की नमाज अदा करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर मस्जिद हज़रत बिलाल के नुमाइंदों ने कहा कि समाजी फासले के तहत नमाज अदा की जाएगी। लोग घरों से ही वज़ू बना कर आएँ, मास्क पहन कर आएँ। बच्चों और बुजुर्गों से दरख्वास्त की गई है कि कोरोना की बीमारी के पेश नज़र मस्जिदों का रुख
हरगिज़ ना करें। हजरात से कहूँगा कि जैसे हमारे मुल्क में कोरोना पॉजिटिव के मरीज़ बढ़ रहे हैं तो फासले के साथ आप नमाज़ पढ़ें। जैसे कि हमारे रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने गाइडलाइंस दी है कि मस्जिदों में नमाज ईद पढ़ने की इजाज़त है, ईदगाहों में और शादी महलों में या कहीं मैदान में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो मैं अपने तमाम नौजवानों से, ट्रस्टियान से, तमाम बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप तमाम हज़रात शादी महल या मैदान या ईदगाहों में नमाज न पढ़ें। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने यहाँ लोगों से गुजारिश की है कि फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद ही में रहेंगे और जब आफ़ताब तुलू हो जाएगा उसके 20 मिनट के बाद हम नमाज बकरीद अदा कर लेंगे जो वाजिब है। और बड़े एक जमात के साथ या दो जमात जो भी हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो हुकूमत ने हमें गाइडलाइन जारी की है उस एतबार से हम नमाज अदा कर लेंगे। ईद की नमाज का अहतमाम हम लोगों ने फ़जर की नमाज के बाद रखा है, फ़जर की नमाज के 20 मिनट के बाद रखा है। और इंशाअल्लाह हम लोगों से एक गुजारिश है लोगों से जो भी मस्जिद के लिए नमाज के लिए आएंगे वो चाहिए कि वो बच्चों को ना लेके आएँ और बुज़ुर्गों भी घर में रह गए तो अच्छा है। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच उलमा ने मसाजिद में 5 लोगों के ही नमाज अदा करने की अपील की है। दारुल क़ज़ा और महकमा दारुल फ़तह के ज़रिए भी मुसलमानों से लॉकडाउन की हालत में मसाजिद में 5 लोगों की नमाज अदा करने और बाकी लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। साथ ही कुर्बानी को भी घरों में और निजी आहतों में करने की अपील की गई है। वहीं भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुस्लिम समाज से घरों और निजी आहतों में कुर्बानी की अपील की है। साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर SV चौधरी ने ईद उल अज़हा के मौके पर पब्लिक प्लेसेस पर कुर्बानी न करने की अपील करते हुए साफ सफाई का खुसूसी इंतजाम किए जाने की यकीन दहानी कराई है। मेरे साहब के साथ ही बैठा भैया, उन्होंने कहा कि कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं है, कुर्बानी आप कीजिए, बस ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी की जाए, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना की जाए और कुर्बानी करने के बाद भी गोश्त बांटने का निज़ाम बना लिया जाए। इसलिए कुर्बानी होगी इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ जिस जगह कुर्बानी होती थी उस तमाम लोग अपना इंतजाम करें, कुर्बानी करें। बार जैसा मान लीजिए सभी जनपदों के साथ भी जो बैठक हुआ बातचीत हुआ है कि मतलब कुर्बानी भी घर पर ही है जो मान्य है, तो जो भी मैंने कुर्बानी करेंगे घर पर ही करेंगे, सार्वजनिक जगह पर नहीं होना है। तो उसके लिए हम लोग हमारी टीम भी तैयार है कि घर पर मैंने जैसे ऐसे कोई कचरा संग्रहण या ऐसे कोई काम। और वहीं कोरोना के बढ़ते खतरात और हुकूमत के अहकामात के पेश नज़र झारखंड के उलमाए कराम ने भी रियासत के मुसलमानों से ईद उल फित्र की तरह ही ईद उल अज़हा मनाने की अपील की है। इक़रा मस्जिद के इमाम और ख़तीब उबैदुल्लाह कासमी ने अपील करते हुए लोगों से हुकूमत के अहकामात पर अमल करने के साथ साथ इस वबा से डरने के बजाय एहतियात बरतने की तलकीन की। अपने अपने घरों में ईद उल अज़हा बकरीद की नमाज ईद उल फित्र की तरह अदा करेंगे और उसके बाद कुर्बानी करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए ही ये लॉकडाउन लागू किया गया है और सोशल डिस्टेंस का पालन हमें करना है। हालांकि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, एक बीमारी है जिससे बचने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया ने एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, ये उनकी अपनी सियासत है और मीडिया का अपना एक प्रोग्राम है, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। हमें इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है और होशियार रहने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र यूपी में हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया जा रहा है, लेकिन इन दिनों ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज और कुर्बानी के एहतमाम को लेकर मुसलमान फिक्र में मुब्तला थे। ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया से ईद के मौके पर रियायत का मुतालबा भी कर रहे थे और ऐसे में मेरठ शहर में ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया ने मुस्लिम समाजी और मिली ज़िम्मेदारान के साथ एक मीटिंग करके ईद उल अज़हा के रोज़ नमाज और कुर्बानी के एहतमाम को लेकर ज़िम्मेदारों के मुतालबात पर गौर व फिक्र करते हुए रियायत दिए जाने की यकीन दहानी कराई। ताहम मसाजिद में नमाज के एहतमाम के ताल्लुक़ से पहले से आयत पाबंदी में कोई रियायत न दिए जाने की भी वजाहत की गई। शराब खाने जो है वो खुले पाए उसमें कोई आदमी। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।